रहीमन पैड़ा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पिपीलिका, लोग लदावत बैल। पहले इसके शब्दार्थ को समझ लें। रहीमन, रहीम कहते हैं, पैड़ा मतलब रास्ता, पथ, राह, प्रेम को, प्रेम का, निपट, निपट माने पूरी तरह से, सिलसिली माने फिसलन से भरी हुई, काई और फिसलन से भरी हुई, गैल मतलब रास्ता, पथ, पगडंडी। रहीम कह रहे हैं कि प्रेम का रास्ता पूरी तरह से फिसलन से भरा हुआ है। यानी प्रेम का जो पंथ है वो इतना कठिन है कि उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस पर गिरना आसान है। जैसे काई से भरे हुए पथ पर, गीले रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उस पर चले तो उसके पैर फिसल जाते हैं। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं उदाहरण देकर, बिछलत पांव पिपीलिका। पिपीलिका का अर्थ है चींटी। चींटी के पांव भी उस पर चलते वक्त फिसल जाते हैं। आप जानते हैं कि फिसलन भरी रास्ते पर आपका वजन जितना होता है उसी अनुपात में व्यक्ति फिसलता है। आमतौर पे चींटी कहीं भी चल लेती है, उसके पैर नहीं फिसलते क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। लोग लदावत बैल कहते यह ऐसा रास्ता है जिस पर चींटी भी चले तो फिसल जाए, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उस रास्ते पर वो लदे हुए बैल को, यानी एक बैल को लेकर चलना चाहते हैं जो वैसे ही वजनदार है, लेकिन उस बैल के ऊपर और भी सामान लाद कर चल रहे हैं। ये एक उदाहरण है जिसमें रहीम समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम का रास्ता बड़ा कठिन होता है, लेकिन यह अति सहज भी होता है। अगर आप अज्ञान का बोझा लादकर, अगर आप अहंकार का बोझा लादकर इस पर चलते हैं तब तो आपका गिरना तय है। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी कामना के इस पथ पर चलते हैं, अहंकार को त्याग कर चलते हैं, तब शायद इस पथ पर आप चल पाएंगे। तो आइए इस दोहे को समझते हैं। रहीम कह रहे हैं कि प्रेम का जो रास्ता है वो अत्यंत फिसलन से भरा हुआ है और इस पर चलने के लिए सबसे पहले आपको हर तरह के विकारों से मुक्त होने की जरूरत है। इसे आप चाहें तो भक्ति परक दोहा भी कह सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग करना चाहिए, फिर पंच विकारों का, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनका त्याग करना चाहिए। ये वजन है, ये भार है जिसको लेकर प्रेम और भक्ति के रास्ते पर नहीं चला जा सकता। अतः इस रास्ते पर चलने के लिए जरूरत होती है हर तरह के विकार से मुक्त होकर, हल्के होकर भक्ति करना, और उस राह पर जो जितना हल्का होगा वही उतने सहज रूप से यात्रा कर सकता है। दूसरी पंक्ति में रहीम उदाहरण देते हैं कि यह रास्ता इतना कठिन है कि इस पर तो चींटी के पैर भी फिसल जाएं, लेकिन लोग, विभिन्न पंथ को मानने वाले, विभिन्न धार्मिक रूढ़ियों को ढोने वाले लोग अज्ञान का बोझा लाद कर इस पर चलना चाहते हैं, विकारों को साथ लेकर इस पर चलना चाहते हैं, तो इस रास्ते पर यह चलना असंभव है। इसके पहले भी एक दोहे में रहीम ने कहा था, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबहत नाही, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही। यह दोहा मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। तो
मोम के घोड़े पर चढ़कर आग में चलना जैसे असंभव है, वैसे ही अहंकार को मन में लेकर, दुर्भावनाओं को मन में लेकर, बुरे विचारों को मन में लेकर यदि कोई प्रेम की इस सिलसिली गैल अर्थात फिसलन से भरे रास्ते पे कोई चलना चाहे तो उसका फिसलना तय है, अर्थात वह अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने आराध्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। कबीर ने भी अपने एक दोहे में ठीक ऐसा ही उदाहरण दिया है। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गैल, पाँव न टिके पिपीलिका, पंडित लादे बैल। कबीर कह रहे हैं कि मैं जिस स्थान पर पहुंच गया हूं आत्मज्ञान प्राप्त करके, मेरा घर जिस शिखर पर है वो बड़ी फिसलन से भरी हुई राह है, और वहां चलने के लिए तो पिपीलिका के पांव भी नहीं टिकते। और ये जो पंडित हैं, ये जो विद्वान है कहलाने वाले लोग हैं, वे चाहते हैं कि ज्ञान का भंडार अपने सर पर लाद कर बैल की तरह वहां पहुंचा जाए, तो कभी भी ये संभव नहीं है। यद्यपि कबीर विशुद्ध रूप से भक्त थे और रहीम भक्ति की कविता करते तो हैं, लेकिन उन्हें हम भक्त कवि नहीं कह सकते। लेकिन कहीं न कहीं वैचारिक रूप से प्रेम के रास्ते पे चलना और भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए दोनों का यही मानना है कि मोह, माया, स्वार्थ को लेकर इस रास्ते पर चलना और मंजिल तक पहुंच जाने की कल्पना करना बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रस्तुत दोहा छंद है, भाषा ब्रज भाषा है, शांत रस है, और यहाँ अलंकार है। पांव पिपीलिका में अनुप्रास अलंकार है और नीचे की दूसरी पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। धन्यवाद।